5.8 पढ़ने से पहले हमें पढ़नी है दो थ्योरम्स। एक है रोल्स थ्योरम और दूसरी है मीन वैल्यूज थ्योरम। रोल्स थ्योरम के क्या कहती है? ये कहती है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर्स होंगे, वो फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर्स होंगे। डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कामा बी। मतलब ए और बी के दरमियान जो भी नंबर्स आएंगे वो और ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा। अब रोल्स थ्योरम डिपेंड करती है तीन कंडीशंस पे। एक कंडीशन है एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी, और दूसरा एफ इज़ डिफरेंशिएबल। एफ डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे? ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा एफ ऑफ ए वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी को। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं किसी फंक्शन पे। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब देन देयर एग्जिस्ट्स, इस उल्टे ई को हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू open interval of AB such that f dash of C is equivalent to 0। ये रही मीन वैल्यूज थ्योरम। लेकिन हमें इसमें याद रखना है ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। थ्योरम आती है इसमें मीन वैल्यूज थ्योरम। हम इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, लेट एफ बी a real valued function defined on closed interval of a b। मतलब ए और बी के बीच जो भी नंबर्स आते वो और ए बी और बी भी इंक्लूड होगा। इसमें भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई, इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन एफ कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच। और दूसरी कंडीशन एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम ये मीन वैल्यू थोड़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ एग्जिस्ट्स होता है देन देयर एग्जिस्ट्स, उल्टे ई को हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू ए ओपन इंटरवल ऑफ ए बी सच दैट, हम बोल सकते हैं जो उसमें था एफ, रोल्स थ्योरम में था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेकिन इसमें क्या, एफ डैश ऑफ सी वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में आएगा बी माइनस ए। ये रही मीन वैल्यू थ्योरम। बाद हम पढ़ेंगे रिमार्क्स। पहला रिमार्क्स है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन जिसकी हाईएस्ट डिग्री नेचुरल नंबर्स हो, हाईएस्ट डिग्री नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर हो, जैसे साइन, कॉस, कोसाइन, कॉस, और एक्सपोनेंट फंक्शन, e raised power x, logarithm and logarithm function is always continuous and differentiable। पहला रिमार्क है पॉलिनॉमियल फंक्शन जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर्स हो, जैसे साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती है। दूसरा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तीसरा मॉड ऑफ एक्स, बट जो दूसरा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट कन्वर्स हम ये बोल सकते हैं, बट इसका कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता है, बट कन्वर्स इज ट्रू, इज मे बी ट्रू और मे बी नॉट ट्रू। तीसरा रिमार्क है मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। चौथा रिमार्क है tan x is equivalent to 0 is not differentiable at x is equivalent to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे। ये रहे 4 रिमार्क्स। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 5.8 करेंगे।